अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पावर सिस्टम लाइव क्लासेस में स्टार्ट होने वाला है जेनिक लाइव ऐप पे इस मंथ के लास्ट वीक से। लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप पावर सिस्टम को पढ़ सकते हो इफेक्टिवली, चाहे आप सेल्फ स्टडी से पढ़ो, चाहे आप पेड यूजर्स कहीं से पढ़ो या फिर लाइव क्लासेस से पढ़ो। किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या टारगेटेड एरियाज होंगे, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पावर सिस्टम को इफेक्टिवली कैसे स्टडी करें। देखो, पावर सिस्टम बहुत वास्ट है। अगर मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ये कोर सब्जेक्ट होता है और आपको मैं कोर सब्जेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि क्या सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ना ही सही रहेगा, जो कि आप आई बटन पे देख सकते हो। और जितना भी मैं ऐसा प्लेलिस्ट बनाता हूं, जितना भी ऐसा मैं वीडियो बनाता हूं, वो सारा आपको गाइडलाइंस बाय सोहेल सर नाम से प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो उस पर जाके आप देख सकते हो। ओवरऑल गाइडलाइन सीरीज ये चल रहा है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को डाउट होते हैं, वो इस पूरे सीरीज में आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा कि आप कैसे पावर सिस्टम को इफेक्टिवली पढ़ो। देखो, अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे, कोई भी बुक अगर रेफ़र करते हो, चाहे वो आपका स्टीवेंसन हो या जे.बी. गुप्ता हो, कोई भी ऐसा बुक होगा, वो सार या सी.एल. वाधवा हो, जो भी बुक आप रेफ़र करते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया रहता है और आपको पूरा सफल करके प्रॉपर निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था कि कोर सब्जेक्ट पे कितना आपको पढ़ना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे देना चाहिए। पता चला पावर सिस्टम ही 2-3 महीना पढ़ते गए या मशीन ही 2-3 महीना पढ़ने चले गए, फिर पता चला कि उससे 8 मार्क्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, आप लॉस में रहोगे। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुका हूँ, उसको आप देख लेना। तो देखो, पावर सिस्टम को टोटल जो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप स्टडी करते हो अबाउट जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके साथ एक और चीज़ का स्टडी करते हो, दैट इज़ प्रोटेक्शन, राइट। तो जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन, जिसमें से जो आपका लेस वैल्यूएबल है फॉर गेट एग्जाम, मैं सिर्फ यहाँ पे जो रेफरेंस ले रहा हूँ वो गेट एग्जाम का ले रहा हूँ, जो लेस वैल्यूएबल है वो आपका जनरेशन है एंड सेकेंड वन इज़ द प्रोटेक्शन। ये दोनों आपका क्या है, लेस वैल्यू रखता है किसमें, मार्क्स के अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज अगर देखा जाए, लास्ट 10 ईयर्स का अगर देखा जाए उसमें। तो कभी भी आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी नोट से पढ़ रहे हो तो जनरेशन एंड प्रोटेक्शन को आप लास्ट में कैरी करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनरेशन में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए और आपका ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट का जो आप बनाए थे, पूरा चार्ट जो बनाए थे, वो चार्ट खराब हो जाए। इसलिए जनरेशन एंड प्रोटेक्शन को आप लास्ट में रखिएगा। और बचता क्या है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चीज़ आपको बचता है, इसको डिटेल में आपको स्टडी करना है। उसके साथ साथ जो आप पढ़ते हो फॉल्ट, स्टेबिलिटी एंड लोड फ्लो, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप अगर स्टार्ट करते हो पावर सिस्टम बाय सेल्फ स्टडी या जो भी लाइव क्लासेस अभी होने वाला है लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, उससे आप उसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट परचेज करके जैसे भी आप स्टार्ट करना चाहो, अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि बेसिक ऑफ एसी सर्किट जो नेटवर्क का पार्ट है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद आप डायरेक्टली ट्रांसमिशन में जंप कर सकते हो। ट्रांसमिशन में आप किसके बारे में पढ़ते हो, कंडक्टर के बारे में, कि भैया इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव इफेक्ट जो ट्रांसमिशन लाइन में आता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंगल फेज सिंगल वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज सिस्टम के लिए कैसे करते हैं, सेल्फ जीएमडी क्या होता है, म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर क्यों करते हैं, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, ये जो चीज़ है ये सारे के बारे में आप स्टडी करते हो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में। और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो जाते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा कि कैसे हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं और प्लस उसका कैसा डेरिवेशन है। देखो, डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 पेज का डेरिवेशन होता है, इंटरनल इंडक्टेंस, एक्सटर्नल इंडक्टेंस, और वो सारा चीज़ लेकर 2 पेज में डेरिवेशन जाता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी फुल कोर्स में कराते हैं और लाइव क्लासेस जो चलेगा उसमें भी हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब फॉर्मूला फाइनल जो ड्राइव करते हो उसको अप्लाई करने भी आना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप टोटल चीज़ जानते हो, लेकिन वहाँ पे फॉर्मूला गलत लगा देते हो या अप्लाई करना नहीं आता है या फिर सेल्फ जीएमडी, म्यूचुअल जीएमडी निकालना भूल जाते हो या फिर नहीं आता है, ओवरऑल नहीं सही से कर पाते हो और इनकरेक्ट हो जाता है। एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से μ0/2π या μ0/π से पूरा आंसर डिफरेंट आएगा और वो आंसर भी आपके ऑप्शन में रहता है और इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को सीरियसली लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर को इग्नोर मत कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो आता है आपका चैप्टर वो ऑब्वियसली आएगा परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। तो परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन में आप पढ़ते हो कि जो हम पावर जनरेट कर रहे हैं उसको हमको ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट कहाँ करना है,
तो भैया जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, जो लोड है जहाँ लगा हुआ उसको ट्रांसमिट करना है, तो बीच में कुछ लॉसेज हो रहे हैं, इफिशियंसी हो रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे ये सारा चीज़ को देखते हैं, फिर पैरामीटर क्या है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, इसके बारे में आप पूरा डिटेल में स्टडी करते हो, यहाँ पे करंट क्या है, यहाँ पे करंट कितना मिलेगा, वो सारा चीज़, फिर इसी में आपका फेरेंटी इफेक्ट भी आ जाता है, ये सब का आप पूरा अच्छे से स्टडी करते हो। फिर वोल्टेज कंट्रोल पढ़ते हो, रिएक्टिव पावर के कॉन्सेप्ट को समझते हो कि रिएक्टिव पावर का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ये सब आप चैप्टर 2 में पढ़ते हो, दैट इज परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। ओवरऑल एफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन एंड रिएक्टिव पावर फ्लो, ये आपका मेन टारगेट होता है, जिसमें आप वोल्टेज कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हो, जो कि हम लोग नेटवर्क एसी सर्किट में ऑलरेडी डील करते हैं। यहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ, है ना, इसमें भी मैं डिटेल में अच्छे से जाता हूँ ताकि आपको ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हुआ चैप्टर 2, इसको भी आपको हल्के में मत लेना है, 1 से 2 मार्क्स का इसमें से फ्रेम हो सकता है और हर साल आते हैं, अगर आप देखोगे ना तो हर साल क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर हो गया, परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन हो गया, उसके बाद आप डायरेक्ट जंप करो, उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली 4 से 5 घंटा आपको लगेगा पूरा समझने में, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, एसी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इससे हार्डली ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसको आप अगर ओवरव्यू भी कर लोगे तो आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क बेस्ड होता है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बारे में आप ओवरव्यू कर सकते हो। फिर केबल होता है, अंडरग्राउंड केबल हो गया, कोरोना इफेक्ट हो गया, छोटी छोटी टॉपिक है जो कि आपको स्टडी करना चाहिए, ओवरव्यू आपको लेना चाहिए, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। छोटे छोटे टॉपिक को इसलिए मैं डिटेल में नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपके पास एक टाइम कांस्टेंट है, आपको 1 महीना मैक्सिमम पावर सिस्टम पे देना है, उससे ज़्यादा आप ना दो। तो ये हमको पता होना चाहिए प्रायोरिटी वाइज कि किसको ऊपर रखना है। तो पावर सिस्टम 1 में आपका पूरा एलसी कैलकुलेशन हो गया और प्लस परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, ये पूरा डेरिवेशन, सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये सब निकालते हैं। प्लस आपका वोल्टेज कंट्रोल हो गया, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हो गया, ये सब पे आप ज़्यादा वेटेज रखो। और उसके बाद आप आ जाओ अंडरग्राउंड केबल हो गया और इंसुलेटर, ये 2 पे बात करो। फिर उसके बाद छोटी सी टॉपिक है कोरोना, वो आप बेसिक समझ लोगे, वो कोई इशू नहीं है ना। तो ये पूरा आपका चैप्टर पार्ट 1 होगा जिसको आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और अच्छा खासा आप देखो तो पार्ट 1 से आपका 3 से 4 मार्क्स का प्रॉब्लम आ सकता है, क्वेश्चन हर साल 3 to 4 मार्क्स के आते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब पावर सिस्टम 2 जो है ना, दैट इज फॉल्ट, स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, और उसके बाद चौथा आपका आता है प्रोटेक्शन। ये 2 में रखते, कुछ लोग पावर सिस्टम 3 बना के प्रोटेक्शन को उसमें डाल देते हैं, लेकिन हम पावर सिस्टम 2 में ही रखते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है पूरे पावर सिस्टम की अगर हम बात करें तो फॉल्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है। फॉल्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, पर यूनिट सिस्टम पूरा डिटेलिंग में आपको आना चाहिए, कैसे पर यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 3 फेज सिस्टम को कैसे पर यूनिट में हम लाते हैं, फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ स्टार डेल्टा में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरा अच्छे से कमांड होना चाहिए। बेसिक यही है, पर यूनिट सिस्टम का अच्छे से कमांड होना। इस पर अगर कमांड नहीं है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और पर यूनिट सिस्टम आपको पावर सिस्टम 1 के जब आप परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो वहाँ भी काम आता है ना। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही करा देता हूँ पर यूनिट सिस्टम, ताकि आप ओवरऑल आपको समझ में आए कि पर यूनिट क्यों रिक्वायर्ड है, पूरे सिस्टम को हम पर यूनिट में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब के बारे में। फॉल्ट में सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इज लाइक कि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है, डेरिवेशन होता है प्रॉपर, हम डेरिवेशन भी कराते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है और उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, ये है। लेकिन सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्वेश्चंस ऐसे ऐसे फ्रेम हो सकते हैं जिसमें आप घूम जाओगे, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट MBA। तो इसके लिए आप क्रैश कोर्स भी हमारा रेफर कर सकते हो, जो कि मैं 2018 में शूट किया था, जब हमारा जेनिक एजुकेशन लॉन्च हुआ था 18-19 के आसपास में, 19 के आई थिंक 1 मार्च अप्रैल इसी टाइम में मैं शूट किया था। और क्रैश कोर्स वो आप उसको देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि फॉल्ट में एक्चुअल में है क्या, बहुत अच्छे से दिया हूँ, डिटेल करके दिया हूँ, आप उससे भी स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज फुल पावर सिस्टम पढ़ना है तो लाइव क्लासेस आने ही वाला है 1 महीने में। 1 महीने क्या मतलब, अभी जुलाई मंथ चल रहा है तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। फॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस मशीन का जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन, उसके बारे में आपको स्टडी करना होता है कि जब भी आपका फॉल्ट हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, सिस्टम में कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो जो अल्टरनेटर है कहाँ पे आपका जनरेशन साइड में, वो कैसे स्विंग करेगा, उसमें कैसे एक्सेलरेशन हो रहा है, डिसलेशन हो रहा है, कब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसी के बारे में हम स्टेबिलिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, बहुत ईजी टॉपिक है। इसमें बहुत लोग को टफ लगता है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बड़ा आता है, लिखा हुआ जो आता है 4-5 लाइन का आता है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसका आंसर 1 लाइन में निकलने वाला होता है, इसलिए लोग स्टेबिलिटी से भागते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लो, स्टेबिलिटी को बहुत ही अलग लेवल पे मैं ले जाऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो जेनिक में लाइव क्लासेस में, तो फिर डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी हमारे साथ बहुत इंजॉय करके पढ़ने वाले हो। 3rd वन इज द लोड फ्लो। तो स्टेबिलिटी हो गया, लोड फ्लो हो गया एंड आपका प्रोटेक्शन,
ये इक्वल वेटेज रखता है। मतलब कभी ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन से आ गया तो लोड फ्लो से नहीं हुआ है, कभी ऐसा होता है कि लोड फ्लो से आया तो प्रोटेक्शन से नहीं दिया, कभी ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी से पूछ दिया तो लोड फ्लो से नहीं पूछा। तो ये सब इक्वल वेटेज लगता है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो फॉल्ट का है। 4 मार्क्स आप श्योर शॉट रहो कि 4 मार्क्स का देता है, 3 to 4 मार्क्स आता है, उससे ज़्यादा आएगा, उससे कम तो नहीं दे सकता। फॉल्ट उतना आता ही है, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दोनों को मिला दिया जाए तो फॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आ जाइए ट्रांसमिशन लाइन। ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको तो फॉल्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड आपका जो सेकेंड परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, उसके बारे में जो आप स्टडी करते हो, जिसमें वोल्टेज कंट्रोल, आपका रिएक्टिव पावर फ्लो सब आ जाता है ना, पावर फ्लो इक्वेशन वगैरह सब। ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट है। मतलब पहला इंपॉर्टेंट फॉल्ट हो गया, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्क्स वेटेज सेकेंड आपका ये हो जाता है एलसी कैलकुलेशन एंड परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट में मैं स्टेबिलिटी एंड लोड फ्लो को रखता हूँ, और फोर्थ इंपॉर्टेंट में हम लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो आपको प्रोटेक्शन और उसके बाद यूजी केबल, कोरोना, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको हम रखते हैं। तो ओवरऑल आप जब प्लान करो पावर सिस्टम पढ़ने का तो सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि अकॉर्डिंग टू वेटेज जो है उसको हम इग्नोर ना करें। देखो पढ़ना तो सब है, ऐसा मत सोचना कि हम डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि गेट हमेशा आपको सरप्राइज देगा। तो बिल्कुल ये दिमाग में मत रखना कि कुछ चीज़ें हम छोड़ दें, नहीं, कुछ सर्टेन टॉपिक हो सकते हैं जो आप छोड़ सकते हो, जैसे कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, तो उससे हमको नहीं लगता है कभी पूछा है, बहुत पहले पूछा था, अब पूछता भी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आप हटा सकते हो। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच एक मैं छोड़ दिया, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच इंक्लूड कर दूंगा लाइव क्लासेस में इस बार। और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल ही ऐड हुआ है, हम लोग यूट्यूब पे भी उसको दिए हैं। तो मेरे हिसाब से पॉइंट आप समझिएगा इस चीज़ को कि जब भी आप पावर सिस्टम का प्लान करते हैं तो 2-3 बुक मत रेफर करना भाई, कि उससे अच्छा क्या होगा ना कि किसी का कोर्स का नोट्स होगा उसको आप रेफर करिए, रेफर उसको कीजिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बुक ले लो। ये कर सकते हो कि बुक अब लेना कौन सा बुक है, तो भैया CL वाधवा है एक अच्छा बुक, तो वो आप रेफर कर सकते हो। स्टीवेंसन एक बुक है जो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। 2 बुक मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन पूरा डेप्थ में मत जाना कभी भी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी कोर सब्जेक्ट को आप इन डेप्थ मत पढ़ो, क्योंकि आप जितना घुसोगे ना उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा टाइम। और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है ना, आपके साथ कोई गाइड नहीं है। वही अगर आप लाइव क्लासेस के पार्ट होते, हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े होते किसी भी मीडियम से, या फिर डेली हम लाइव सेशन, जैसे लाइव क्लासेस में क्या होगा, डेली आप मेरा चेहरा देखोगे 3 से 4 घंटा, तो जो प्रीवियस डाउट है वो डाउट को उसी दिन रेक्टिफाई। और मेरा जो रिदम होता है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है लाइव क्लासेस में, वो कुछ अलग होता है। मैं हमेशा पहला 10 से 15 मिनट क्या करता हूँ, रिवीजन कराता हूँ जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग पढ़े होंगे मेरे साथ लाइव क्लासेस, जो पढ़े होंगे नेटवर्क में, वो कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको कि किस तरह से मैं कराता हूँ। तो हमेशा क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं 10 से 15 मिनट रिवीजन करा देता हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे को रिदम में आ जाता है कि अच्छा हमने इतना कवर कर लिया, अब हमको इससे आगे ऐसा करना है। तो लास्ट जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डेप्थ में मत जाइएगा। जो टॉपिक सर्टेन टॉपिक में बताया उसके वेटेज के हिसाब से आप जाइए, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स के ट्रेंड को चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट का, और उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। 2 बुक मैं बोला हूँ उसको रेफर करके, और एक आप नोट्स ले लो, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसका नोट्स रेफरेंस के लिए ले लो। देखो उस नोट्स से मत पढ़ो, क्योंकि वो नोट्स किसी और का लिखा हुआ, उसको क्या इंपॉर्टेंट लगा नहीं लगा आपको नहीं पता। तो उस नोट्स के पढ़ के आप मार्क्स नहीं ला सकते, आपको अपना नोट्स बनाना होगा। रेफरेंस का मतलब ये है कि आपको उससे समझ में आ जाएगा कि एक स्ट्रक्चर क्या है, समझ रहे हो ना, वो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, राइट। तो लास्ट में मैं आपसे यही बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबली मैं थोड़ा लाइव क्लासेस के बारे में बता दूंगा आपको कि जो हमारा जेनिथ, ग्रेविटी एंड गैलेक्सी लाइव क्लासेस में अभी सिग्नल सिस्टम EMT खत्म हो जाएगा, देन पावर सिस्टम विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसी के बीच में स्टार्ट करेंगे। और ये जो पावर सिस्टम कोर्स है वो टोटल का टोटल मुझे ऐसा लगता है अभी एट प्रेजेंट कि 120 प्लस जाएगा, 120 प्लस आवर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं PDGD में पढ़ाया था ना यार, तो PDGD में क्या था, 80 आवर्स के आसपास, अराउंड 80 to 85 आवर्स के बीच में है PDGD कोर्स। वहाँ पे क्या है कि रिकॉर्डेड करना है, हमको कैमरा से बात करना है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस बात करके और उसके बाद क्वेश्चंस कराने हैं, टॉपिक पढ़ाने हैं, उस टाइप का पूरा डिटेल में पढ़ाने के बाद 80 प्लस गया। यहाँ पे क्या है लाइव क्लासेस में कि आप क्वेश्चन भी पूछोगे, आपको डाउट भी होगा, प्लस आपको लिखने का टाइम भी दिया जाएगा, बहुत ही आराम से पढ़ाया जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, कुछ एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। तो ये सब कराने की वजह से और 40 to 50 आवर्स मेरे को लगता है कि बढ़ेगा, मेरे को लगता है ऐसा। तो 120 प्लस कहने का मतलब ये है कि वो 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूरा डिटेल में मैं जाऊंगा, लेकिन उसी में डिटेल में जाऊंगा जो वेटेज रखता है,
राइट। ऐसा नहीं कि पता चला मैं प्रोटेक्शन ही आपको 50 घंटा पढ़ा दिया, वो काम नहीं करूंगा। डिटेल का मतलब ये होता है कि जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं उसको इतने अच्छे से समझा दो, इतना क्वेश्चन करा दो कि बच्चे उसमें खेलना शुरू कर दें। तो वो हमारा इस बार का टारगेट है और मैं भी मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ पावर सिस्टम लेने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया पावर सिस्टम पढ़ाए हुए। यूट्यूब पे तो पढ़ाते रहता हूँ कभी कभी आके, लेकिन ऐसे बहुत एक्साइटेड हूँ कि लाइव क्लासेस में जो बच्चे इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जो लोग पेड करते हैं ना, कुछ अमाउंट पे करते हैं, वो सीरियस रहते हैं, और जब सीरियस रहते हैं तो वो डेली हमसे इंटरेक्ट करेंगे, और जब डेली इंटरेक्ट करेंगे तो पढ़ाने में मजा आता है। यूट्यूब पे क्या होता है कि पहला दिन कुछ नया टॉपिक पढ़ाओ, यूं 200-300 लोग आ जाएंगे, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, फिर वो एनर्जी नहीं रहता है, फिर सोचते हैं हम किसको पढ़ा रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में वो चीज़ नहीं होगा। हमारे पास ऑलमोस्ट हमको लगता है कि 500 प्लस जेनिथ ग्रेविटी गैलेक्सी अगर हम मिला दें तो उससे ज़्यादा ही हमारे पास स्टूडेंट है टोटल। तो वो जब उसमें से EECIN हटा दोगे तो अराउंड जो भी निकले उतना स्टूडेंट तो हमें पावर सिस्टम या फिर नेटवर्क में हम लोग देखें कितना ज़्यादा इंगेजमेंट था, तो उसी तरह से पावर सिस्टम में मिलने वाला है। तो मैं तो बहुत अच्छे से डिटेल में जाने वाला हूँ। आप लोग रेडी हो कि नहीं बताना, और कुछ भी ऐसा डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। पावर सिस्टम के बारे में कुछ नया आपको टॉपिक है या कुछ ऐसा डाउट है, कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो आप jenicpatna@gmail.com पे मेल कर दीजिएगा। हम उसको देखकर और उस पर आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन लाइव क्लासेस डिफरेंट लेवल पे इस बार जाएगा, जो कि जुलाई, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अभी आई थिंक सब्जेक्ट वाइज हम लोग निकाले नहीं है पावर सिस्टम, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में सब्जेक्ट वाइज लिख देंगे, आ जाएगा आपको, जेनिक लाइव ऐप पे मिल जाएगा। चलिए तो फिर आप पढ़िए अच्छे से। इसमें मैं आपको ओवरऑल वेटेज बताने वाला था कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। सबसे पहले फॉल्ट पढ़िए, फिर स्टेबिलिटी, फिर आप आ जाइए ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस इन ट्रांसमिशन लाइन, जो PS1 का पार्ट है। देन उसके बाद स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, और उसके बाद प्रोटेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है, और सबको आपको स्टडी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, स्टडी सब करना है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करके पढ़ना है ना, और उतना डिटेल में अंदर नहीं घुसना है, अदरवाइज इट विल किल योर टाइम और ओवरऑल आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, पेड कोर्स लिए हो तो फिर चिंता नहीं है, टीचर पे छोड़ दो, राइट। तो इस तरह के वीडियो मैं लाते रहूंगा, जो भी नया वीडियो बनाता हूं वो सब आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आई बटन पे आप जाके देख सकते हो। और भी ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट हम देखते हैं, एक एक का कमेंट देखते हैं और उस पर भी आपको रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आप कमेंट करोगे उसके साथ। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।